नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम मिनट पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे फिर से दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के अपडेट के बारे में। कब तक विज्ञापन आएगा और क्यों देरी हो रही है। और एक कल 20 तारीख की डेट में एक RTI फीस डाली गई थी, उसका हाई कोर्ट ने रिप्लाई दे दिया है। कितने पद अभी और खाली हैं और विज्ञापन कब तक आएगा उसकी डिटेल से हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने कल ग्रुप में बता दिया गया था कि HC का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में ही आएगा। अभी थोड़ा समय लगेगा, 1-1.5 महीना। उसी के बाद एक RTI मैसेज भी आ गया था, तो यानी कि देखा गया, तो उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये RTI कल की RTI है 20 तारीख को जो प्राप्त हुई है, कल शाम को आया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा वो है, हम आपको इसका जो हिंदी रूपांतरण है इसमें दिखा रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या उन्होंने जवाब हाईकोर्ट ने दिया है। ठीक है, आइए डिटेल बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे निश्चित तरीके से लिखा हुआ है। ये तो आपका RTI रिवाइज हो गया 20 फरवरी 2026 यानी कल का है। तो इसमें प्रश्न 1 और 4 का उत्तर इसी इन्होंने दिया है। बाकी कब विज्ञापन आएगा, कितने पद हिंदी की, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो 3 प्रश्न का अंतर इन्होंने दिया है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए दिया है कि इस माननीय उच्च न्यायालय में समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की भर्ती संबंधित जनहित की सभी आवश्यक जानकारी इस माननीय की आधिकारिक वेबसाइट पर आदेशों सूचनाओं के माध्यम से अपलोड सूचित की जाती है। नीचे है, निविदा और उसके रद्द होने से संबंधित सूचना माननीय न्यायालय के आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही अपलोड कर दी गई है और वह भी अभी भी उपलब्ध है। तो जो 634 जो डेटा अभी पिछले साल जुलाई अगस्त में अपलोड हुई थी वो अभी तक है। उसके बाद भी कुछ पद और इसमें जुड़ेंगे, वो अभी उस पर अपलोड नहीं की गई है। आगे देखिए, और जो बैठक वाले पूछा गया था कब का बैठक के पूर्ण कार्यान्वित और या प्रशासनिक आदेश की प्रमाणित प्रतियां जिनमें निविदा RFP संख्या दिनांक 8/12/2025 को रद्द करने का निर्णय अंतिम रूप दिया गया था। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना के अधिकार के तहत प्रदान नहीं की जा सकती। ठीक है, कुछ चीज़ें मांगी गई थी जो उसका उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है। और आगे है कि देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए 23/11/2025 से 20/1/2026 की अवधि के 20 समीक्षा अधिकारी के 222 पद अतिरिक्त रिक्तियाँ हैं, यानी कि 222 पद अतिरिक्त रिक्तियाँ। देखिए जो 520 या 40 के आसपास जो RO अतिरिक्त पदों के लिए सुनने में आया था कि भेज दिया गया है, तो उसके अलावा ये 222 पद अतिरिक्त हैं और सहायक समीक्षाधिकारी की 61 पद रिक्तियाँ हैं। ठीक है, और प्रश्न आगे है कि उच्च न्यायालय आगामी रिक्तियों के लिए कोई कैलेंडर जारी नहीं करता है। हालांकि समक्ष अधिकारी संस्थानों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर रिक्तियों की सूचना जारी की जाती है। ठीक है, आगे ये है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिकारियों कर्मचारी सेवा के शर्तें आचरण नियम 1976 में किसी भी संस्थान के संबंध में कोई प्रस्ताव निर्णय नहीं है जो समीक्षाधिकारी RO ARO के पद पर चयन किए। ठीक है, तो ये था। अब देखिए जहाँ से चीज़ें मिली थी, जिन एक मित्र हैं उन्होंने भेजा था RTI और उसके बाद उन्होंने ये भी लिख के भेजा था। इसमें देखिए क्या है, ये सब चीज़ें अपडेट क्लियर हैं, मतलब सटीक अपडेट जानकारी होती है। तो उन्होंने ये लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट रिक्त पदों की संख्या 627 प्लस 222 प्लस 61 पर पहुंच गई हैं। ये सिर्फ RO ARO की बात हो रही है और इनमें से कुछ पद प्रमोशन वाले अभी भी हैं, इसमें कुछ प्रमोशन होने हैं शायद अभी। और कितने पदों पर विज्ञापन आएगा अभी अपॉइंटमेंट कमेटी का अप्रूवल नहीं मिला है। एक आइडिया है कि 550, 600 के आसपास, लेकिन अभी कुछ प्रमोशन बाकी रह गए हैं, उसी के लिए मीटिंग होनी है सोमवार को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में RO ARO भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल स्टेज पर लंबित है। परीक्षण एजेंसी के रूप में NTA को आंतरिक रूप से अंतिम रूप दिया जा चुका है।
किंतु पदों की अंतिम संख्या निर्धारण एवं विज्ञापन जारी करने हेतु अपॉइंटमेंट कमेटी से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन अभी प्राप्त नहीं हुई है। पूर्व में टेंडर निरस्तीकरण के कारण चयन प्रक्रिया पुनर्संरचना चरण में रही, जिसके चलते विलंब हुआ है। वर्तमान प्रशासनिक स्थिति को देखते हुए मार्च अंत अथवा अप्रैल से पूर्व विज्ञापन जारी होना संभावित नहीं है। ठीक है, स्वीकृत पदों प्राप्त होते ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये सब अप्रूवल, तो कहने मतलब है कि विज्ञापन आपका अप्रैल से पहले नहीं आएगा। हो सकता है लास्ट मार्च तक पीएस ईपीएस का आ जाए, लेकिन आरओ एआरओ का विज्ञापन आपका अप्रैल से पहले नहीं आएगा। 1-2 मीटिंग, अभी मंडे को मीटिंग एक है, उसके बाद फिर 10 से 15 होली के बाद एक बार फिर मीटिंग होनी है। तो होली के 10 तक छुट्टी है, उसके बाद फिर 20-22 बाद होगी, अप्रैल आ ही जाएगा। तो अप्रैल में विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, ये आप मान के चलिए। ठीक है, पद और बढ़ सकते हैं, अभी कुछ प्रमोशन बाकी हैं, इसीलिए डिले हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि विज्ञापन हमेशा सितंबर अक्टूबर में हाई कोर्ट का आया है, तो ऐसा ठीक है, अधिकांश आया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अप्रैल में आपका ज़्यादा उम्मीद है विज्ञापन आने का। 10-15 दिन और ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो जानकारी मिली है, जो चीज़ें जिस स्टेज पर फाइलें अभी रुकी हैं, जिस से इससे यही पता चलता है कि विज्ञापन में अभी थोड़ा सा विलम्ब होगा, ये आप मान के चलिए। अब पदों की संख्या और बढ़ सकती है, 600-700 के आसपास आरओ एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट हो जा सकती है, और पीएस एपीएस तो जो आपकी 150-200 के आसपास है वो तो है ही। कुल मिला के आप पढ़ते रहिए। अगर अप्रैल में विज्ञापन आता है तो ये मान के आप चलिए कि मई तक फॉर्म भराएंगे, जून और जुलाई परीक्षा, लास्ट जून तक जुलाई परीक्षा आपकी होनी है। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन परीक्षा होनी है, ऑनलाइन परीक्षा होनी है, टाइपिंग उसी दिन होनी है, तो ये एग्ज़ाम के 2-4 दिन के बाद रिजल्ट दे सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, ये चाहे जब कराएं। तो बस इतनी अपडेट थी, बाकी कोई अगर फिर से लेटेस्ट अपडेट मिलती है, मंडे को जो सूचना मिलती है, तो आपको हम अपने चैनल पे बता देंगे। बस इतनी अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।